नमस्कार, आप देख रहे हैं दावा न्यूज और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। जी हाँ, नेताओं की बात जनता के साथ। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही खास मेहमान जो कि हमारे दावा में के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे बीच राजनांदगांव के बहुत ही प्रबल दावेदार जिनका 25 सालों का अनुभव है और जिनकी इस बार महापौर की बहुत ही जोर शोर से दावेदारी भी होने जा रही है। हम मुलाकात करवाते हैं आपको कमल सोनी जी से। कमल सोनी जी, दावा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निखत जी। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? कितने वर्षों से आपके द्वारा मतलब एक जो कहना चाहिए कि लगातार कंटिन्यू राजनीति से आपका जुड़ाव रहा है, कैसा रहा आपका सफर और क्या-क्या सफर में आपने पदों का अपने अनुसरण किया, बताइए? निखत जी, मैं आपको बता दूं कि बहन स्वर्गीय शोभा सोनी जी सबसे पहले 1999 में पहले वो वार्ड था, वार्ड नंबर 31 महावीर वार्ड, वहाँ से पार्षद चुन के आई और निरंतर मैं उनके साथ 1999 से आज तक नगर निगम से जुड़ा हुआ हूँ और नगर निगम की हर चीज़ को जानता हूँ, समझता हूँ और जनता क्या चाहती है। जनता अपने जनप्रतिनिधि से, पार्षद से, महापौर से क्या उम्मीद लगाती है, इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ग्राउंड में जाके इस चीज़ को समझा हूँ। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो चाहता है कि मैं अगर पार्षद बना रहा हूँ, महापौर बना रहा हूँ, तो हमारा जो सेवक है वो हमको सरलता से मिले, हमारी समस्या को सुने और तुरंत निराकरण करे। ये उनकी उम्मीद रहती है और उनका अधिकार भी है। भाई, आपको वो इतना बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं जनप्रतिनिधि। निखत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का प्रमाण पत्र नहीं खरीद सकता। ये जो एक अधिकार है, ये जनता हमको देती है और जीवन भर इसको भूलना नहीं चाहिए। सर, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमेशा होता है कि लोग एक अपने काम कमाई का ज़रिया ढूँढते हैं। महापौर उनके लिए एक पद नहीं, एक जनता की सेवा नहीं, एक कमाई का ज़रिया भी उसमें तलाश करते हैं। तो इस बारे में आपका नज़रिया क्या है, बताइए? निश्चित रूप से निखत जी, आपने प्रश्न किया कि राजनीति में कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि हम आय का जरिया बनाएंगे किसी भी माध्यम से, चाहे वो ठेकेदारी करे, चाहे कोई भी और माध्यम। मेरा ऐसा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो सेवा का क्षेत्र है, सेवा की भावना लेके काम करना चाहिए और जिस संस्था में आप जनप्रतिनिधि बन के गए हो, कोशिश करना चाहिए कि वहाँ आप आय का स्रोत ना बनाएं, नहीं तो आप न्याय नहीं कर पाओगे। मेरा ऐसा मानना है। कई तरह के आप मतलब आपके द्वारा पदों में रहा गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्मठता से आपके द्वारा कार्य भी किया गया। अभी बीच में मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में जब वो जिला अध्यक्ष थे, तो आप सोशल मीडिया के प्रभारी रहे और सडनली जैसे ही जिला अध्यक्ष कोई दूसरे चुने गए, रमेश पटेल जी, तो उनके द्वारा आपसे जो आपका जो पद था, वो हटा लिया गया। तो इसमें क्या कारण था उसका? निखत जी, मैं आपको बता दूं कि 2020 में कोरोना काल में जब एक बहन जी का निधन हुआ, बहुत दुखद घटना थी और मतलब उसको व्यक्त नहीं कर सकते, बहुत सदमा हुआ। शहर में भी अ, बहुत सारे लोग दुखी हुए, नाम आंखें हुई। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब एकाएक ये घटना हो गई, अब करेंगे क्या। अच्छा, क्या है, शुरू से इस फील्ड में रहे हैं, जनता से जुड़ाव रहा है, तो एक मन में था कि बहन जी के जाने के बाद मैं जनता की सेवा करूं, संगठन का काम करूं और बहुत ईमानदारी से वो काम को आगे ले जाऊं। तो मेरे को प्लेटफार्म चाहिए था एक काम करने के लिए। तो मेरे को माननीय मधुसूदन यादव जी ने
जिला भाजपा अध्यक्ष से, उन्होंने मेरे को जिले में जिला भाजपा सोशल मीडिया का पद उस समय आया था और मेरे को उन्होंने दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मधुसूदन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पहला प्लेटफार्म मेरे को दिया काम करने के लिए, और मैं ये कह सकता हूँ पूरी शिद्दत और ईमानदारी से मैं उस पद का निर्वहन किया हूँ और अभी तक करते आ रहा हूँ लगातार। आज भी आप जो है रोज़ सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफार्म होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ग्रुप, ब्रॉडकास्ट, मैं रोज़ केंद्र सरकार की योजना हो, भारतीय जनता पार्टी की संगठन का कुछ काम हो, राज्य सरकार की योजना हो, चाहे जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपने काम में पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया, तो मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। रही बात जैसे आपने बोला कि माननीय रमेश पटेल जी जिलाध्यक्ष बने और वो मेरे को सोशल मीडिया प्रभारी से हटा दिए। देखो, दुख तो लगता है, आदमी जब ईमानदारी से अच्छा काम करता है और उसको आप पद से हटा दो तो दुख लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। संगठन से जुड़े हुए हैं, जिम्मेदारियां संगठन में बदलाव होते रहता है, उसका कोई बात नहीं है। आज भी हटने के बाद मेरा सोशल मीडिया का काम भले ही मैं पूर्व लिखता हूं, आज भी निरंतर जारी है और संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवंत तक ईमानदारी से काम करते रहूँगा। कमल सोनी जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि विधानसभा लोकसभा में भी आपकी टिकट के लिए प्रबल दावेदारी रही और इस समय भी महापौर पद के लिए बहुत ही तेज़ी से और एक दमदार दावेदार के रूप में आपका नाम सामने आ रहा है, और जनता भी एक जो कहना चाहिए कि परिवर्तन, एक यंगेस्ट पर्सनालिटी को मौका, इस तरीके की बातचीत हमेशा चर्चा में बनी रहती है। क्योंकि आपका नाम भी एक दावेदार के रूप में सामने आ रहा है, तो जनता को किस तरीके से आप कैसा उभर के सामने आएंगे महापौर के रूप में, बताइए। सबसे पहले तो निखत जी आपको धन्यवाद कि आप मेरे को प्रबल दावेदार के रूप में मान रही है। रही बात जिला भाजपा अध्यक्ष, विधानसभा लोकसभा की दावेदारी किया था, चूँकि मैं सोशल मीडिया प्रभारी रहते हुए लगभग 20 मंडल थे उस समय, और माननीय मधुसूदन यादव जी के साथ मैं लगातार 3 साल उनके साथ चला, तो काफ़ी संपर्क रहा लोगों से, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा। तो मेरे को लगता था कि मैं जिला भाजपा अध्यक्ष का जो पद है उसको मैं संभाल सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में भी काम कर रहा था, फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे संपर्क भी था, तो इसलिए मेरे को विश्वास था। अब रही बात विधानसभा और लोकसभा की, तो एक प्रयास था, क्योंकि अब कार्यकर्ता का अधिकार रहता है, और बहन जी के साथ रह के, बहन जी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत आशीर्वाद मिला बहन जी को। राजनांदगांव की देवतुल्य जनता ने और संगठन ने उनको टिकट दिया, 2 बार पार्षद, 1 बार महापौर। तो मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि मेरे को अनुभव है काम करते करते, मैं ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता हूँ, तो मैंने विधानसभा और लोकसभा की दावेदारी किया। इससे पहले आपकी दीदी जी स्वर्गीय शोभा सोनी जी महापौर रहीं, काफ़ी अच्छा अनुभव आपको उनका भी रहा है। इस बार की जो महापौर थी, पार्षदों के चयन पे महापौर का चयन हुआ, आप उनके कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं, बताइए। निखत जी, मैं आपको बताऊं कि जब कांग्रेस की भूपेश सरकार थी, उस समय उन्होंने ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, उन्होंने पूरा बदल दिया था। अभी प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के। उनका जो था कि पार्षद महापौर बनाएंगे, तो भूपेश सरकार को कहीं ना कहीं डर था कि हमारे महापौर या पार्षद नहीं बन रहे, तो उसके कारण जो है उन्होंने पीछे के दरवाजे से सारे नगर निगम में महापौर बैठा दिया।
और रही बात कार्यकाल की, तो हमारा राजनांदगांव तो 5 साल पीछे हो गया, किसी से छुपा नहीं है भाई। उन्हीं की सरकार, मुख्यमंत्री उनके, बहुमत उनका, महापौर उनका। कोई भी भाई महापौर जी बता दे, श्रीमती हेमा देशमुख जी बता दे कि उन्होंने 5 साल में ऐसा कौन सा काम किया। और ये अभी चुनाव आ रहा है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम, नगर पालिका में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के महापौर अध्यक्ष और पूर्ण रूप से पार्षद बहुमत के रूप में जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने 5 साल कांग्रेस का काम देखा है। भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से उनके मंत्री लिप्त है, महादेव सट्टाइप से लेके सारे बड़े बड़े अधिकारी अंदर हैं, अभी और भी कार्रवाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज़ों को ध्यान में रखी है, गलत काम होने नहीं देगी और पूरी ईमानदारी से जो है जनता का काम होगा। इसलिए अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी और हमारे विकास पुरुष डॉक्टर रमन सिंह जी का 15 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है और जो भी आज डेवलपमेंट दिख रहा है उनका पूरा श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार से कोई काम रुकेगा नहीं। और मैं तो आपको विश्वास से बताता हूँ, अभी चुनाव में जितनी भी जगह महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी जाएंगे ना, तो जितने वार्ड में जाएंगे वहाँ भाजपा को 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि ये कुछ किया ही नहीं है तो क्या बोलेंगे जनता को। तो उसका लाभ डायरेक्ट जो है भाजपा को मिलेगा, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि महापौर, अगर आपको पार्टी विश्वास जता के टिकट मिल जाती है, अगर महापौर आप चयनित हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम जनता के लिए क्या रहेगा? निखत जी, अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है और महापौर जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की टिकट अगर मिलती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे बहन स्वर्गीय शोभा सोनी जी ने जनता का विश्वास जीता और उन्होंने काम किया, आज उनके नहीं रहने के बाद भी जनता उनको याद करती है। और मैं उन्हीं से सीखा हूँ और पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और जनता के साथ बैठ के कि क्या प्लानिंग होना चाहिए, हमारा राजनांदगांव शहर संस्कारधानी वो अलग कैसे दिखे, इसकी योजना प्लानिंग बनानी पड़ेगी। क्योंकि अब जो है शहर बढ़ रहा है और शहर बढ़ने के साथ साथ क्या है, वाहन भी बढ़ रहे हैं और हमारे सड़कें मोहल्ले की, वार्ड की, वो वैसी की वैसी है। तो इस कारण से ट्रैफिक की व्यवस्था दिक्कत जाती है, तो इसको अपने को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना है। रही बात जब अपन बड़े शहर जाते हैं तो अपन ये देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर गेट लगे रहते हैं, हर वार्ड की पहचान होती है। वैसी अपनी प्लानिंग है कि, और दूसरा क्या है, मार्केट में आते हैं यूरिनल की प्रॉब्लम होती है, तो एक वो पार्किंग की व्यवस्था और दूसरा ये सब व्यवस्थाएं अपने को बैठ के करना पड़ेगा। हमारे शहर जो है, हमारा राजनांदगांव शहर बहुत संस्कारधानी है, बहुत सभ्य और बहुत अच्छा शहर है। इसको सबके साथ मिल के बैठ के बनाना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, और सांसद श्री संतोष पांडे जी है, पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी है और पूर्व सांसद भी रहे हुए हैं, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी भी हैं। सबके साथ मिलके, संगठन के वरिष्ठ लोग भी हैं, आशीर्वाद मिलता है तो सबके साथ बैठ के योजना प्लानिंग बनाएंगे और राजनांदगांव की एक अलग पहचान बनाएंगे। मैं राजनांदगांव की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि राजनांदगांव से किसी भी कार्यकर्ता को पार्षद या महापौर की टिकट मिलती है तो हमारा प्रत्याशी कमल फूल है। और जनता से मैं यही हाथ जोड़कर भी प्रार्थना करता हूं कि इस बार
ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में भाजपा के पार्षद बना के नगर निगम भेजिए और ऐतिहासिक मतों से महापौर को जिता के भेजिए, ताकि राजनांदगांव शहर का विकास बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। बस मेरा यही निवेदन है। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छी मुलाकात रही हमारे साथ कमल सोनी जी, जो कि एक प्रबल दावेदार के रूप में महापौर पद के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी से एक कहना चाहिए कि उम्मीद रखते हैं कि वे भी एक चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर पार्टी उन पर विश्वास करती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को आगे आने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। निखत परवीन खान, राजनांदगांव, दावा न्यूज़ के साथ।